मॉर्निंग ईगल्स के साथ सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और हमेशा की तरह उन आकाश की ऊंचाई को हमेशा छूते रहना और इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। मैं पढ़ाता हूं आपको मैथमेटिक्स और आज अपन पढ़ेंगे ये टॉपिक। लेकिन आपको पता ही है कि मैं आपको पूरी की पूरी 11 और 12 की मैथ पढ़ाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन पर्सनालिटी वाइज हर एक उदाहरण करवाऊंगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, ये आपको पता ही है। चलो अपन बढ़ते हैं आगे। कल अपन ने पर्सनालिटी 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था और जो वेन डायग्राम बनते हैं जितने भी उनको बिल्कुल फिनिश कर दिया था और आज के दिमाग को बिल्कुल सेट कर दिया था। आज अपन पढ़ेंगे 2-3 पॉइंट और हैं बेसिक, फिर एग्जांपल करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये पॉइंट है दो समुच्चयों के सम्मिलन। सम्मिलन को क्या बोलते हैं? सम्मिलन को बोलते हैं यूनियन, ठीक है। और सर्वनिष्ठ को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। देखो कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब कि अभी जो एग्जांपल आएंगे अपन अपने पास बुक के अंदर, उसमें क्या है कि हिंदी लैंग्वेज दी हुई है, तो अपन को ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, या अपन को लैंग्वेज की मदद से पकड़ना है उसके अंदर, ठीक है। तो वो पकड़ मैं आपकी मजबूत कर दूंगा। अभी देखिए, देखो पहला पॉइंट है इसमें, समुच्चय ए या अथवा समुच्चय बी। यदि कभी भी प्रश्न के अंदर ये आ जाए, क्वेश्चन के अंदर कि समुच्चय ए या आ जाए या अथवा आ जाए, फिर समुच्चय बी आ जाए, ठीक है। या देखो नीचे वाला पॉइंट, समुच्चय ए या समुच्चय बी में कम से कम एक या आ जाए, ठीक है। कम से कम एक या ये पॉइंट आ जाए तो इनका मतलब होता है ए यूनियन बी। ध्यान रखना, या आ जाए या अथवा आ जाए, इनका मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, इसे समझो आप, ठीक है। या ऐसे आ जाए कम से कम एक, कम से कम एक, ठीक है। तो कम से कम एक का मतलब मैं यहां से डायग्राम बनाता हूं, कम से कम एक। मैं आपको कैसे समझाता हूं, देखो जैसे ये है, ये ए समुच्चय है और बी समुच्चय है, दो समुच्चय हैं इसके अंदर। अब इसने क्या बोला है? कम से कम एक, ठीक है। तो माना मैंने इसमें क्या है, 3 हिस्से मानो इसके आप, पहला हिस्सा ए वाला, फिर इंटरसेक्शन वाला, फिर बी का हिस्सा ये आ गया, ठीक है। तो इसमें 3 हिस्से गए, एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 हिस्सा। इसने बोला है कम से कम एक, कम से कम एक हिस्सा इसे मानो आप, तो मैंने माना कम से कम एक। इसने बोला है कम से कम एक, मतलब कि ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि 2, 3 जितने भी है पूरी की पूरी आ जाएंगी। तो दूसरा हिस्सा भी आ जाएगा, इस प्रकार तीसरा हिस्सा भी आ जाएगा। तो मतलब कहने के मुताबिक ये ए यूनियन बी बन जाएगा। ये भी ए या बी में कम से कम एक, इसका डायग्राम ये है, मतलब ये भी ए यूनियन बी ही बन जाएगा। ये इसकी लैंग्वेज ही है, बल्कि रियल में यही बात है। आपके बिल्कुल क्लियर? ओके चलो अब देखो, तो ये ए यूनियन बी हो गया इन दोनों का मतलब, और ए यूनियन बी का मैंने ये आपको वेन आरेख दिखा के बता दिया। ये यू है, यूनियन सेट ऊपर है, ये ए और बी है, ए और बी यूनियन का डायग्राम है, ए यूनियन बी का, ये ए यूनियन बी। देखो यूनियन का मतलब मिलाना, यानी कि दोनों समुच्चय को मिला दो, तो मैंने दोनों समुच्चय को मिला दिया। इसका वेन डायग्राम होता है, मैंने आपको कल बता दिया था बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब चलो सेकंड पॉइंट पे देखो, तो सेकंड पॉइंट कहता है आपका समुच्चय ए और समुच्चय बी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। देखो जहां पर भी आ जाए और, तथा, दोनों, ठीक है। यदि ये 3 शब्द आ जाए तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसका डायग्राम क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बताओ मेरे को। कॉमन हिस्सा यही है ना, तो इसको डर कर दो, सिंपल, ये हो गया, डार्क कर दिया मैंने इसको, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट, केवल ए। केवल ए का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि केवल और केवल ए, वेन डायग्राम बताया था। इसको क्या होता है? ए माइनस बी। यदि मैं कह दूं केवल और केवल बी, बी माइनस ए, वेरी सिंपल। तो यही बोल रहे हैं, केवल ए, केवल ए का मतलब ए माइनस बी, केवल बी का मतलब बी माइनस ए, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज क्या है, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं। चलो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ। केवल ए का मतलब केवल ए आएगा,
ए में से बी वाला पार्ट उठा दो तो ए कॉमन हिस्सा हट जाएगा, तो केवल केवल ए बचेगा इसके अंदर, इनका जो कॉमन हिस्सा है वो हट जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट किया आपने, सिंपल। केवल बी मतलब केवल और केवल बी, ए वाला हिस्सा हटा दो तो इसमें भी कॉमन हिस्सा हट जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने डाल कर दिया। ठीक है, अब देख लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या बोला है, ए है लेकिन बी नहीं, ए है मतलब ए ही है लेकिन बी नहीं है, तो बी देखो पूरा का पूरा नहीं है, ए ही है मात्र। ठीक है, इसने क्या बोला है, बी है लेकिन ए नहीं है। देखो आराम से, बी है और ए नहीं है, देखो ए पूरा का पूरा खाली है और बी है मात्र मात्र। ठीक है, तो आशा करता हूं इसको देखिए आप एक बार, और जहां पे समझ में नहीं आता है कमेंट करके बताएं मेरे को, आपका डाउट बिल्कुल सोल्व कर दूंगा मैं। हाँ, अब अपन चलेंगे अगले पॉइंट पे। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको नोट लगा के शायद पहले नहीं लिखाया था, तो अब लिखा रहा हूं ये बात, आप नोट लगा के ये तीनों पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट क्या है, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हो या वैसे समझ लो, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, ये आपको पता है बिल्कुल। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ये भी सही बात है बिल्कुल। ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के। ठीक है, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें से ए में से कट रहा है, इसमें बी में से कटेगा तो अलग अलग अवयव भी आएंगे, तो ये कभी बराबर नहीं होंगे और ये बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको पता है, आशा करता हूं। अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखने में अजीब सा लगता है, एक बार बड़ा भी लगता है, लेकिन आप इसे 2 या 3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपके दिमाग बिल्कुल सेट हो जाए। देखिए ये क्या है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो नंबर ऑफ ए क्या होगा, समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे उनकी संख्या। ठीक है, यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ बी क्या होगा, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। वेरी सिंपल। एन ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये बात आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो, अब इसको याद कैसे करेंगे, ताकि देखो यहाँ पे बोला है अपन को ए यूनियन बी। ठीक है, एन ए यूनियन बी, देखो ए और बी को तो जोड़ दो और उनका इंटरसेक्शन घटा दो, ए बी को जोड़ो इंटरसेक्शन घटाओ, बस सिंपल। यूनियन करा है, आप इसे ध्यान में रखो, यूनियन करा है, ए और बी को जोड़ो इंटरसेक्शन घटा दो, यही क्या है। देखो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो क्या है, यानी कि ए और बी को जोड़ो और इंटरसेक्शन घटाओ उनका। सिंपल, वेरी सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे से पढ़िए, हम आपकी मैथ को बिल्कुल मजबूत करके रहेंगे और आपको 11 12 की पूरी पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, सिंगल। देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया अपना मामला। अब देखो इसको अपन प्रूफ भी करेंगे। देखो आखिर ये बात सही है गलत है, अपन इसको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे अब। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये ठीक है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये यू ले लिया, ये वे नारे के लिए मैंने, जिसमें जो ए का एरिया है वो 1 और 2 है और बी का एरिया, देखो यहाँ पे मैं अवयव लेके नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसको मतलब कि जो ये ए का ही आता है कि साइन आई हो, इसको 1 मान रहा हूं, और जो कॉमन हिस्सा है इसको मैं 2 मान रहा हूं, और जो बी का जो कॉमन हिस्से के अलावा उसको मैं 3 मान रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां से देखता हूं एक बात कि ए यूनियन बी का जो एरिया है वो क्या होगा, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। ओके, अब देखो यदि मैं ए की बात करूं तो ए में क्या है, ए का एरिया बोलो 1 2 1 2,
बी का एरिया बताओ मेरे को। बी का एरिया है 2 और 3। वेरी सिंपल। ठीक। अब ये फॉर्मूला लिखो, अपन इसकी मदद से इसको भी प्रूव करते हैं इस एग्जांपल की मदद से। देखो अपना फॉर्मूला है, आप बताओ मेरे को, मनी मनी बोलना, क्लास को पॉज करके लिखना। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ। अब सब वेरी सिंपल, ए और बी को जोड़ो और इंटरसेक्शन घटाओ इसका। ए और बी को जोड़ो और इंटरसेक्शन घटाओ। तो सर मैंने किया तुरंत, ए और बी को जोड़ा और इनका इंटरसेक्शन घटाया। ये तो आप वेरी सिंपल बन गया, सिंपल बन गया है बिल्कुल फॉर्मूला। अब देखो ए यूनियन बी में दिया हुआ है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। ये एरिया की, ये अवयव नहीं है, ध्यान रखना ये एरिया है, तभी मैं इसे बोल रहा हूँ। ए में है 1 और 2, ठीक है। बी में है 2 और 3, 2 और 3। ये आपको समझाने के लिए था, वैसे कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, एरिया की कोई बात भी नहीं करते, समझाने के लिए किया है बिल्कुल आपको, ठीक है। और एन ए इंटरसेक्शन में क्या होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, कौन सा एरिया होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो ये 2 2 2 बार आ गया, इसलिए अपन को इंटरसेक्शन घटाना पड़ा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, ठीक है। यानी कि एन ए यूनियन की बराबरी आ जाएगा ये, जब अपन को इसको सिद्ध करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसको देखो एक बार ध्यान से आप, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। तो चलो आगे, अब कुछ एग्जाम्पल है 23 24 25 26 और 27, ये अपन करेंगे, बिल्कुल समझा के रहूंगा आपको। देखिए इसको अपन हल करते हैं। देखो क्या दिया है अपन को, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, मतलब कि नंबर ऑफ x यूनियन y कितना दिया है अपन को, 50 दिया हुआ है। x यूनियन y बराबर 50, ठीक है। आ गया वो x में 28 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ x कितना दिया हुआ है अपन को, 28। आगे चलो, और y में 32 अवयव हैं, मतलब कि नंबर ऑफ y अपन को कितना दिया हुआ है, 32। चलो तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं, यानी कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y अपन को चाहिए, यानी ये अपन को क्या करना है। देखिए ये x यूनियन y के फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। जैसे a यूनियन b वाला फॉर्मूला बताया था ना, उस फॉर्मूले से बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल फर्जी कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं है। इतनी आसान भाषा में मैं आपको मैथ समझाऊंगा, ठीक है। देखो उस फॉर्मूले को लिखो पहले तो, एन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को, बड़ा सी मैट्रिक बताई थी, ए और बी को जोड़ो और इंटरसेक्शन घटाओ, ए और बी को जोड़ो और इंटरसेक्शन घटाओ, वेरी सिंपल। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला तो आपको समझाने के लिए था। तो अब अपन को क्या पूछा है, x यूनियन y, तो वही बात है, x और y को जोड़ो और इनका इंटरसेक्शन घटाओ, सिंपल। तो nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब जो ये फॉर्मूला अपन का बन गया, वो सारे के सारे मान यहाँ पे हैं, वो रख दो, जो मान नहीं है वो अपन को ज्ञात करना है। ये मान नहीं है, x इंटरसेक्ट y है, अपन को ज्ञात करना है। तो x यूनियन y का मान बोलो 50, nx का मान 28, ny का मान 32 और इंटरसेक्शन y का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहां से 50, 32 और 28 को जोड़ो, 8 तो 10, ठीक है। ये आ गया 60, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई,
ठीक है, इसको इधर ले आओ। 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 माइनस एक्स इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना। ये तो 9वीं 10 क्लास में पढ़ा देते हैं टीचर कि 50 माइनस 60 इधर आ गया बराबर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर बच गया। ठीक है, तो 50 माइनस 60 तो कितना बच गया, इसके अंदर माइनस का 10 बच गया है। पता है ना ये बातें, तो आपको छोटी छोटी बातें हैं ये, बिल्कुल पता ही है ना। ठीक है, और जिसको नहीं पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को, ताकि मैं ऐसी भी मतलब कि वीडियो बनाऊं, छोटी छोटी बातें पर पढ़ाऊंगा आपको, ताकि मैथ में आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकूं। तो देखो माइनस 10 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो फाइनली ये आपके पास आंसर आ गया, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 10। तो इसको देखो एक बार, देखो क्या बोल रहा है। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? पहले ध्यान रखो, जो अध्यापक गणित पढ़ाते हैं ठीक है, उनकी उनको हम एम से डिनोट करेंगे, और जो अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं उनकी संख्या को पी से डिनोट करेंगे। ये अध्यापकों की संख्या आ जाएगी, देखो ध्यान से देखो, जो अध्यापक गणित पढ़ाते हैं उनको एम से डिनोट करेंगे, जो अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं उनकी संख्या को पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है, हाँ नंबर ऑफ एम कितना है, देखो यहाँ ऊपर से नंबर ऑफ, देखो इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, इनमें से 12 अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ एम कितना हो गया 12। अब शुरू से चलो, आप एक विद्यालय में एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित और या भौतिकी पढ़ाते हैं। देखो यह आ गया मतलब यूनियन, मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन। ठीक है, तो एम यूनियन पी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये तो आएगा क्योंकि गणित या भौतिकी कौन पढ़ाते हैं, 20 अध्यापक पढ़ाते हैं। तो एम यूनियन पी 20। ठीक है, अब आगे से देखो, जो गणित या भौतिकी ये तो है क्या, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, ये अपने लिख लिया, और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी कितना आएगा 4। ठीक है, अब फॉर्मूले से कर दो डायरेक्ट, फिर वेन आरेख बता दूंगा अब आपको, इसको वेन आरेख से करेंगे और फॉर्मूले से करेंगे, तो ध्यान रखना एम यूनियन पी। अब इसका फॉर्मूला बताओ, तो एम और पी जुड़ जाएगा और इनका इंटरसेक्शन कट जाएगा, वेरी सिंपल। तो एन पी नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। अब देखो एन यूनियन पी दे रखा है 20, एनएम 12, नंबर ऑफ पी, तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पी अपन को ज्ञात करना है, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दे रखा है। ठीक है, अब इसको ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। तो 20 12 माइनस 4 8 प्लस एनपी। ठीक है, अब 20 माइनस 8 कर दो, 20 माइनस 8 बराबर एनपी। तो एनपी कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ पी 20 में से 8 घटाओगे तब बताओ 12, मतलब कि ऐसे अध्यापक की संख्या इतनी है
मतलब कि भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ से, आप लिख भी सकते हो आराम से कि भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है? 12 है। ये लिख दिया मैंने, सिंपल सी बात, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो इंटरसेक्ट, अब अपन यहाँ से वेन आरेख बनाना सीखेंगे। देखो यहाँ से बना देता हूं मैं आपको वेन डायग्राम से, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। वही दो समूचे हैं आपके पास, एम और पी, ये यूनियन दे रखा है अपन को। देखो एम, पहले तो इनका इंटरसेक्शन कितना दे रखा है अपन को? 4, तो 4 लिखो। और एन में कितने हैं? एन कितने हैं? 12। ठीक है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। देखो एम क्या, एम अपन को 12 दे रखा है, तो 8 और 4 12। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अभी तो है ना दोनों का एक, तो 8 और 4 12, तो एम कितना हो गया? 12। अब देखो पी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, और इनका यूनियन कितना दे रखा है? एम यूनियन पी 20। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखें कि 20 आ जाए, तो 8 और 4 12, तो यहाँ पे 8 और लिखें तब 20 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यानी कि एन यूनियन पी पूरा का पूरा 20 हो गया। ठीक है, अब अपन को ज्ञात क्या करना था कि एन पी, यानी कि पी पूरा का पूरा का वाला हिस्सा अपन को ज्ञात करना था, तो पी पूरा का पूरा आ जाएगा। अब ये डार्क वाले में कौन कौन से अवयव आ गए वो देख लो आप। कौन सा चित्र आ गया? 8 और 4, 8 प्लस 4 कितने हो गए? 12। तो भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? 12। तो आप एग्जाम में या तो वेन डायग्राम से करना या फिर इससे फॉर्मूले से करना। आप एक काम करो, दोनों से कर देना। ठीक है, आपके बिल्कुल बट्टे बट्टे नंबर आएंगे फिर। तो देखो अब चलेंगे उदाहरण नंबर 25। अब देखो उदाहरण नंबर 25, देखिए उदाहरण नंबर 25 बोल रहे हैं, पहले तो मैं आपको पूरा बताता हूं फिर करते हैं कि 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी कि 24 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना अवश्य खेलना पसंद करता है। मतलब क्या हो गए? यूनियन, कम से कम मतलब यूनियन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, ये अपन को बताना है। तो आराम से देखो एक एक क्वेश्चन को देखो। यहां से देखो एक बार, 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। देखो इसमें दो बातें हैं। जो विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनको अपन शीशे दिखा देंगे। जो विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं उनको अपन एच से दिखा देंगे, उनकी संख्या को। ठीक है, तो देखो, तो जो 24 विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, एनसी कितना है? 24। ओके, अब आ गया 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, एनएफ कितना आ गया? 16 आ गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना अवश्य पसंद करता है, मतलब कि यूनियन। ठीक है, यानी कि एन ए यूनियन बी सॉरी, तो एन ए यूनियन बी क्या आएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। मतलब कि ये हो गया कि कम से कम एक विद्यार्थी, मतलब कम से कम तो एक विद्यार्थी और ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे विद्यार्थी। तो पूरे के पूरे विद्यार्थी कितने दे रखे हैं अपन को? 35 विद्यार्थी की एक कक्षा है। ठीक है, तो 35 के 35 गेम खेलेंगे, ये अपन को इसके माध्यम से बोला है। देखो कम से कम एक खेल खेलना अवश्य पसंद करता है, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी इन दोनों में से कम एक खेल खेलना तो अवश्य पसंद करता है, यानी कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा पूरी के पूरे ही, फिर एक, फिर दो भी कम रह गया, मतलब पूरे के पूरे आ जाएंगे इसके अंदर। कम से कम का मतलब सारे के सारे। समझ गए मेरी बात? तो एन ए यूनियन बी कितना, सॉरी यूनियन ए और बी लिख देंगे मैंने, सॉरी। इसमें क्या आ जाएगा?
सी यूनियन एफ कितना दिया है आपको 35। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और देखो और का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, और कम से कम एक, ये एरिया कम से कम एक, इसका मतलब यूनियन और का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कि सी इंटरसेक्शन एफ अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में इतना तो। ठीक है, अब देखो चलते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि वही फॉर्मूला लगेगा सी यूनियन एफ का यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये फॉर्मूला बताओ मेरे को एक बार। आप मतलब कि सर ये बिल्कुल इजी है, बताओ तो मेरे को, तो क्या हो जाएगा, सी और एफ को जोड़ दो और इनका इंटरसेक्शन घटा दो। ध्यान से सुनो, सी यूनियन एफ क्या आ जाएगा, एक ट्रिक है नॉर्मल होता है कि वैसे एन तो लगेगा आगे, सी और एफ को जोड़ दो और इंटरसेक्शन घटा दो, किसका, सी और एफ का, वेरी सिंपल। तो एन सी नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ एफ। वैसे अपन लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं बोल, लेकिन इसका जो एक्चुअल तरीका है वो नंबर ऑफ सी, इस प्रकार से इनको बोला जाता है नंबर ऑफ जो भी है। ठीक है, तो देखो, अब देखो सी यूनियन एफ का मान 35। ठीक है, एन सी 24, एन एफ 16, और ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 35, इसको जोड़ो 24 और 16 को, 40 हो गया सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 40 बराबर माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ये होगा। अब 35 माइनस 40 कितना हो जाएगा, -5। जब भी छोटी में से बड़ी संख्या घटती है तो वो संख्या माइनस में आ जाती है, बस इतना ही फर्क है। जैसे यहाँ पे 40 माइनस 35 होता तो प्लस का 5 आता था, और यहाँ पे कितना है 35 माइनस 40 मतलब कि माइनस का 5। ये आपको छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा +5। तो इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखोगे, मतलब कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों, सॉरी, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। ठीक है, मेरे पास तो जगह कम है, ये इसलिए नहीं लिख रहा, तो क्या लिखोगे, एक बार दोबारा बता देता हूं कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, सिंपल। अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 26। तो देखिए, ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। वैसे जब इसको अपन फॉर्मूलेस करेंगे तो ये थोड़ा कठिन लगता है, और वेन डायग्राम से करते हैं तो बिल्कुल इजी लगता है। तो देखिए, इसको वेन डायग्राम से करते हैं अपन, ठीक है, वेरी सिंपल हो जाएगा। फिर देखिए उदाहरण नंबर 26 क्या है, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के संरक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं, एक 150 विद्यार्थी संतरे का रस, और 75 विद्यार्थी है जो सेब तथा संतरा दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि कितने विद्यार्थी ने तो सेब का रस पीते हैं और नहीं संतरे का रस पीते हैं। यदि आप बोले तो मैं इसको दोनों तरीके से करवा दूं, वरना अपना वेन डायग्राम है ही। तो देखो, जो संतरे का रस पीते हैं उसको अपन ओ से दर्शा देते हैं ना, या सेब का रस और संतरे का, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेब का रस पीते हैं अपन इसको ऐसे दर्शा देंगे एप्पल, जो संतरे का रस पीते हैं इसको अपन ओ से दर्शा देंगे ऑरेंज। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अटपटा सा लगता है ना ओ, तो इसको संतरे को बी से दर्शा दो, आज बी से दर्शा दो इसको संतरे को, ठीक है, दर्शा दिया। इसमें दिया हुआ क्या है वो देखो, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के संरक्षण में, तो एन यू कितना होगा 400,
एन यू का मतलब यहाँ पे यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यानी कि 400 विद्यार्थियों का एक पूरा सेट है जो यूनिवर्सल सेट है पूरा का पूरा, ये कहना चाह रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो आगे 100 विद्यार्थी सेब का रस, देखो 100 विद्यार्थी पीते हैं सेब का रस, Na100। 150 विद्यार्थी संतरे का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, ठीक है। अब देखो 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले हैं। तो देखो चलो यहीं पे कर देता हूं, Na इंटरसेक्शन B 75, ठीक है। अब देखो तो ज्ञात ज्ञापन को करना है कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं, कि ऐसे विद्यार्थी की संख्या बतानी है अपन को जो न संतरा का रस पी जो न संतरे का रस पीते हैं और नहीं सेब का रस पीते हैं। तो देखिए यदि अपन इसको वेन डायग्राम से करना चाहें तो ये बिल्कुल इजी पड़ता है, ये फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा हार्ड लगता है थोड़ा देखने में, जैसे हार्ड है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो आप तो वेन डायग्राम से देखते हैं अपन, देखो आराम से करो, बड़ा सा वेन डायग्राम बनाओ आराम से, ठीक है। वेन डायग्राम ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है, ये हो गया आपका यू बार, ठीक है। देखो ए में देखो इनका इंटरसेक्शन देखो, पहले तो आप इंटरसेक्शन लिखो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है 75, तो इसमें आएगा 75, वेरी सिंपल है। और Na का मान है 100, देखो 100 है तो 25 आ जाएगा इधर, क्योंकि 25 और 75 मिलकर 100 हो जाएगा, तो ए में पूरे में कितना आएगा 100 आ गया, तो ये कॉमन पार्ट है ना। बी में देखो, बी में है 150, अब इधर 75 है तो इधर कितना लिखोगे 150 हो जाए, 75 लिख दो, तो 75 75 150, तो 75 75 150, ये पूरा का पूरा बी बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये तो गया आपका ए यूनियन बी का जुगाड़ हो गया ये तो, ठीक है। अब देखो इन बार कौन कौन से बार कितने अवयव आएंगे, मतलब कि ये मामला है इसके अंदर। देखो इनको जोड़ो सारे को 75 75 150 और 25 कितना हो गया 175, तो मतलब कि जब इनको 75 प्लस 75 प्लस 25, देखिए होगा 175 हो गया, ठीक है। तो ये 175 क्या है, ये ए और बी क्या है, ए और बी है, ए तो है आपका सेब का रस पीने वाला, बी है संतरे का रस पीने वाला, तो ये ए और बी दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये क्या है सेब का रस पीने वाले हैं, मतलब कि ए और बी हैं सेब का रस पीने वाले, इनको डार्क कर दो आराम से, ए और बी है आपका सेब का रस पीने वाले। आपको इस समझ में आ गया होगा, नया तो दोबारा समझा दूंगा, और तो क्या है आप कमेंट बताया करो मेरे को तभी तो मैं देखूं। तो ए और बी क्या है सेब का रस पीने, सेब और संतरे का रस पीने वाले हैं, तो इनका यूनियन पूरा पूरा आ जाएगा, और इनका यूनियन करेंगे जब 25 75 को अपन जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। अब जो बाकी के अवयव बचे यू के अंदर वो क्या है, बिना सेब और संतरे का रस पीने वाले हैं वो, ठीक है। मतलब कि जो ये कहना चाह रहा है ये बात कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं, मतलब ये दोनों ही रस ना पिए, न तो सेब का पिए न संतरे का पिए, वो रस पिए ही ना, वो सारे के सारे अब आ जाएंगे 25 वो सारे हुए। तो ये अपन को u दिया हुआ है, अपन को u क्या दिया हुआ है 400, तो अपन को u दिया हुआ था nu क्या दिया हुआ था 400, अब 400 में से 175 का हटा दो, ठीक है, बाकी का बच जाएगा ना, वो नहीं पीने वाले हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 5 और 225 आ गया, तो कहीं पे भी लिख दो 225, ठीक है। अब ये 225 कौन से हैं जो रस नहीं पीते हैं, न तो सेब का पीते हैं न संतरे का पीते हैं। तो मैंने आपको डायग्राम से बिल्कुल समझा दिया, ये आपकी समझ में आ गया होगा, इससे ये डायग्राम तो आपको समझाने के लिए था।
जो एक्चुअल डायग्राम बनता है इसका वो क्या बनता है देखो नीचे, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये इसका अगला डायग्राम बनेगा, ये तो आपको समझाने के लिए था ऊपर वाला। देखो इसमें क्या होगा, डार्क होगा ना, ये पार्ट होगा बाहर वाला, अंदर वाला नहीं होगा, क्योंकि जो पूछा है ना वो पार्ट क्या होता है, डार्क होता है वेन डायग्राम में, ये बात ध्यान रखना। तो देखो ये 75 है बीच के अंदर, छोटा सा लिख दिया मैंने, ये 25 है और ये 25 है, ठीक है। बाहर है आपका 225, ये हो गया आपका ए बी, ठीक है। ये यू, तो अब इनको तो जो रस नहीं पीते वो चाहिए, तो रस नहीं पीने वाले तो बाहर ऐसा है, तो बाहर वाला पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। ये देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा 225। तो देखो, तो इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे कि जो विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का रस पीते हैं उनकी संख्या 225 है, ठीक है। अपने पास जगह की कमी है इसलिए मैंने ये नहीं लिखा, और ये आप दोनों डायग्राम लिख लेना एक बार के लिए, बस एग्जाम में ये डायग्राम नहीं लिखना है, ये तो आपको सोचना है, महसूस करना है, एक्चुअल में ये डायग्राम बनेगा इसका नीचे वाला, ठीक है। तो ये आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आ गया आपके। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 27 पे, जो आज का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले से समझा देते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में दोनों तरीके क्लियर हो जाएं। देखो फॉर्मूला कुछ नहीं इसके अंदर, देखो अपन को दिया हुआ है ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो आप ए एंड ए यूनियन बी ज्ञात करो, ठीक है। एंड ए यूनियन बी ज्ञात क्यों किया, देखो ए और बी क्या है, एक तो सेब का रस पीने वाले, संतरे का रस पीने वाले, जब इन दोनों को मिला देंगे तो पूरे के पूरे रस पीने वाले आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। वो फिर यू में से घटा देंगे, उसमें बिना रस वाले आ जाएंगे पीने वाले। तो देखो एन एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ, तो इसके फॉर्मूले का याद करने का तरीका बता दिया ना, ए और बी को जोड़ो और इंटरसेक्शन घटाओ। तो देखो एन ए प्लस एन बी, थोड़ा जल्दी कर देते हैं इसको, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। देखो एन ए 400, सॉरी 400 नहीं है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एन ए आपका 100, एन बी है आपका 150, इंटरसेक्शन है आपका 75। जब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175, ठीक है। एन ए यूनियन बी 175 आ जाएगा, ठीक है। ये है रस पीने वाले, ये क्या है, रस पीने वाले, ठीक है। अब अपन को चाहिए रस न पीने वाले, रस न पीने वाले, रस न पीने वाले चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा, यानी आप मैं समझा देता हूं आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रस पीने वाले हैं, अपन को चाहिए रस न पीने वाले, मतलब इसका पूरक है बिल्कुल, है नहीं है, मतलब कि एन ए यूनियन बी का होल डैश आ जाएगा रस न पीने वालों में। तो ये इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे अपन ए डैश बी डैश को क्या लिखते हैं, ए डैश क्या होता है यू माइनस ए, बी डैश क्या होता है यू माइनस बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, वेरी सिंपल। तो एन यू कितना है, एन यू अपने पास 400, 400 माइनस 175 क्या आ जाएगा, 225 आंसर, बैठा देना आप आराम से, ये 225 आ जाएगा प्लस नेट पीने वाले। ये इसका फॉर्मूला छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपने कर दिया, बस ये आप थोड़ा ध्यान रखना, एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा रस नेट पीने वालों में, इसका पूरक हो जाएगा, क्योंकि एन ए यूनियन बी क्या है, रस पीने वाले, तो रस न पीने वाले क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी का डैश, तो इसका पूरक, ठीक है।
तो अब देखेंगे आगे। हाँ, अब देखो उदाहरण पर समझाइए। इसने क्या बोला है कि 200 व्यक्तियों की किसी चरम रोग से पीड़ित हैं, यानी 200 व्यक्ति है ना किसी चरम रोग से पीड़ित हैं, तो अपना एन क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, अब इस देखो इसमें इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1 से पीड़ित हैं, तो एन सी क्या आ जाएगा, 120। आगे देखो 50 व्यक्ति रसायन C2 से, तो 50 व्यक्ति रसायन C2 से, ठीक है। आगे है और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित हुए, तो और आ गया मतलब कि इंटरसेक्शन, तो C1 इंटरसेक्शन C2 बराबर 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 बराबर 30। समझ गए मेरी बात? ये तो प्रश्न में दिया हुआ है अपन को, दोनों से प्रभावित हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हैं। ये अपन को निम्नलिखित दिए हुए हैं, यानी तीनों को अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला देखो, पहले में क्या बोला है अपन को कि रसायन C1 है किंतु रसायन C2 से नहीं। तो रसायन C1 और C2 का डायग्राम बनाओ, फिर समझते हैं। देखो तो देखो, अब देखो इंटरसेक्शन देखो इनका 30, और ये C1 और ये C2 और ये U। ठीक है, तो देखो C1 में कितने 120, यदि C1 में 120 है तो 30 पहले आ गए, तो 90 और 30 120 हो गए। C2 में कितने हैं 50, तो 30 इधर आए तो इधर आ गई 20। ठीक है, अब देखो ये भी ध्यान में रखना, कितना हो गए n 90 30 और 20, 90 और 150 बताओ कितने हो गए 140। मतलब कि C1 यूनियन C2 में 140 है, तो NU में कितने होंगे, यानी कि 200 में से 140 घटा दो आप, तो यहां से कर देना 200 माइनस 140, यही तो होगा भाई। यानी C1 और C2 किसी चरम रोग से ग्रसित हैं। ठीक है, तो ये चरम रोग से ग्रसित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 140 होगी। 90 प्लस 30 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यानी ये रोग से पीड़ित है। अब देखो जो बच गए 200 में से 140 गया तो कितने बच गए, 60 बच गए। अब जो 60 बच गए वो कौन से व्यक्ति हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी चरम रोग से ग्रसित ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब पहला प्रश्न क्या बोला है कि रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। अपने एक लैंग्वेज वाली ही एक लैंग्वेज अभी बताई थी मैंने आपको A और B के लिए। जब A माइनस B अपने किया था तो क्या बोला था मैंने, वहां पे A है किंतु B नहीं, वही तो बात ये बोल रहा है। देखो कि रसायन C1 है किंतु रसायन C2 नहीं, C2 से नहीं, तो लैंग्वेज थोड़ी बहुत अटपटी है इसमें, कि रसायन C1 है किंतु रसायन C2 से नहीं। मतलब ये केवल रसायन C1 की बात कर रहा है यहां से, केवल और केवल C1। ध्यान से देखो, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, मतलब केवल और केवल रसायन C1, तो केवल और केवल रसायन C1 लिखो आप। ठीक है, इनमें कॉमन निशान नहीं आएगा C1 में, केवल और केवल C1 का पार्ट चाहिए बस। अब समझ गए, मैंने आपको कई बार समझा दिया। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 90 आ जाएगा। तो मैं यहां से लिख देता हूं 90। ठीक है, अब सेकंड को देखो, सेकंड यहां पे कर देता हूं मैं, जल्दी से बनाता हूं थोड़ा ताकि आपका टाइम खराब ज्यादा ना हो। देखो ये तो होगा आपका C1 C2, अब ये वहां से कर दो 90 30 20, आराम से करना, इसमें 60 और ये। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, मतलब ये केवल और केवल रसायन C2 की बात कर रहा है। तो केवल और केवल रसायन C2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें कितने अवयव हैं, 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। यहां पे समझ में आ गया बिल्कुल मैंने क्या कहा, तो दोबारा से देखो, रसायन C2 है किंतु रसायन C1 से नहीं, मतलब केवल और केवल रसायन C1, सॉरी ये केवल और केवल रसायन C2 की बात कर रहा है,
और रसायन C1 तो ये देखना ही नहीं चाहता कि रसायन C1 तो होना ही नहीं चाहिए, केवल और केवल रसायन C2 तो ये आ जाएगा। और मैंने आपको ये बता दिया था पहले वाले में, बिल्कुल इजी। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अब देखो थर्ड, ये क्या बोल रहे हैं, देखो आराम से देखो कि रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं, जो चर्म रोग से प्रभावित हुए हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। देखो इसमें क्या बोला है, अथवा, और मैंने अथवा का मतलब बताया था, जहां पे या हो अथवा हो वहां पे क्या होता है, यूनियन। ठीक है, जहां पे या हो अथवा हो उसका मतलब क्या होता है, यूनियन। तो मतलब कि अपन यहां से देख सकते हैं C1 यूनियन C2। भाई C1 यूनियन C2 तो बनाइए, वैसे तो लैंग्वेज ही है, और वैसे क्या है एक्चुअल में C1 यूनियन C2 तो है। तो देखो अपने पास C1 यूनियन C2 को डाल कर दो, मतलब C1 और C2 का पूरा इसे डाल कर दो इसके अंदर। ठीक है, अब जो अवयव कितने आ गए, 90 प्लस 30 प्लस 20, ये सारे के सारे आ गए इसके अंदर। तो चलो यहीं से बता देता हूं मैं। तो 90 30 प्लस 20 क्या हो गए, 140 हो गए। ठीक है, देखो 90 प्लस 30 प्लस 20 बराबर 140। तो C1 और C2 से प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो 140 हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, देखो इसको एक बार। हाँ, तो आशा करता हूं कि अपने एग्जाम्पल 27 तक कर लिया बिल्कुल, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपके बिल्कुल दिमाग में छप गया। मैंने इनको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया। वैसे आपकी बुक में आप देखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट भाषा में इनको समझाया हुआ है, लेकिन मैंने अपने नोट्स बनाए, मेहनत की आपके लिए और एक कंटेंट तैयार किया। तो देखो आपको क्या करना है, इस वीडियो को यदि पसंद आए तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, और एक कमेंट करके तो जरूरी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और क्या करना है आपको, इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, ये मामला है इसके अंदर। और आपको पता ही है कि मैं आपको 11 व 12 की पूरी मैं पढ़ाने वाला हूं, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, पर्सनली वाइज एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर पढ़ने वाले सारे मेरे भाई होशियार नहीं है, कोई कमजोर भी है, इसलिए मेरे को सबको साथ लेके चलना है, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप जल्द से जल्द शेयर करें, ताकि YouTube पर ही बिल्कुल फ्री के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है,